फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो देखिए, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्ड। इसमें ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम रेडिकल साइन। जो हमारा m है उसको बोलते हैं हम रेडिकल पावर या फिर ऑर्डर, रेडिकल पावर या फिर ऑर्डर। और जो ए है उसको बोलते हैं हम रेडिकेंड। ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं हमारी सर्ट के बारे में कि सर्ट्स होते क्या है। तो देखिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सर्ट्स के बीच में, अगर जो रेडिकल पावर है, अगर हमारे पास कोई सर्ट है उसकी रेडिकल पावर जो है वो सेम है, जैसे यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 51, यहाँ पे भी है हमारा क्यूब रूट ऑफ 53, और यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसमें हमें हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रेडिकल पावर जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेडिकेंड जो है सबसे बिग होगा वो हमारा बिगर सर्ड होगा। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 जो है ग्रेटर है क्यूब रूट ऑफ 53 से, विच इज ग्रेटर क्यूब रूट ऑफ 51। लेकिन जब हमारा रेडिकल पावर जो है डिफरेंट होती है तब हम जो है डिफरेंट वे से जो है कंपैरिजन करते हैं। चलिए वो आगे सीखते हैं। ये हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम वो वाली साइड लेंगे जिसमें उनकी रेडिकल पावर या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर जो है डिफरेंट है। तो जो हमने टू सर्ड्स लिए, एक है जिसकी रेडिकल पावर जो है वो 3 है, और दूसरे लेते हैं जिसकी रेडिकल पावर जो है वो है 4। तो देखिए, ये है रेडिकल पावर या फिर ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ 3 है, हमें पता है उसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/3। और ये जो फोर्थ रूट है 4 का, तो उसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 1/4। अब ये जो रेडिकल पावर है 3 और 4, उनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इसलिए लेंगे ताकि ये जो एक्सपोनेंट है 1/3 एंड 1/4, इसमें जो डिनोमिनेटर है उनको हम इक्वल कर सके। मीन्स हम रेडिकल पावर जो है दोनों सर्ड्स की उनको इक्वल कर सके। इसके लिए हम जो 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 4 का 12। अब देखिए, जो 3 की पावर 1/3 है, अब इसके हमने डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और 3 जो है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 12। और इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 12 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4, और वो आ जाएगा 12th रूट ऑफ 81। 3 की पावर 4 होता है 81। इसी ढंग से जो हमारे पास 4 की पावर 1/4 है, अगर इसके जो न्यूमरेटर है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3/12। और इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर, देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 12th रूट ऑफ 64। अब देखिए, कंपैरिजन करना इजी है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो रेडिकल पावर है, जो ऑर्डर है, दोनों के सेम हो गए। तो जिसका रेडिकेंड बड़ा होगा वो हमारा बिगर वाला सर्ड होगा। तो यहाँ पे 81 जो है बिगर है 64 से। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 3 लार्जर है हमारा फोर्थ रूट ऑफ 4 से। तो इस ढंग से हम कंपैरिजन करते हैं दो सर्ट्स के बीच में, या जितने भी सर्ट्स हैं उनके बीच में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग सर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो सर्ट्स हैं वो है 12th पावर ऑफ 32, नेक्स्ट है 6 पावर ऑफ 5,
नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 3 और नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पावर ऑफ 4। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 12th पावर ऑफ 32 है उसको लिख देंगे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में 32 की पावर 1/12। नेक्स्ट को लिख देंगे हम 5 की पावर 1/6। क्यूब रूट ऑफ 3 को लिख देंगे 3 की पावर 1/3 और फोर्थ पावर ऑफ 4 इसको लिख देंगे हम 4 की पावर 1/4। अब देखिए एलसीएम लेंगे जितने भी रेडिकल पावर हैं उनका। तो एलसीएम ऑफ 12, 6, 3 एंड 4 इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास ये सर्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनका डिनोमिनेटर 12 हो जाए। तो 32 की पावर 1/12 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये इसको एज इट इज रहने देंगे। चलिए इसको लिख देते हैं हम 12th पावर ऑफ 32 ताकि कंपैरिजन करना इजी हो जाए बाद में। अब जो हमारे पास 6th रूट ऑफ 5 था उसका 5 रेज टू पावर 1/6, तो इसको इसके एक्सपोनेंट के जो डिनोमिनेटर है उसको 12 करने के लिए न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने 12th रूट ऑफ 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब नेक्स्ट जो है उसको क्यूब रूट ऑफ 3 है हमारे पास, तो उसको उसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 12 आ गया और यहाँ पे आ गया 12th रूट ऑफ 3 रेज टू 4 मीन्स 81। अब जो लास्ट रह गया हमारे पास वो है 4th रूट ऑफ 4 और इसका जो 4 की पावर 1/4 लिख दिया और ये आ गया 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 और ये यहाँ पे देखिए इसको लिख दिया 12th पावर ऑफ 4 रेज़्ड पावर 3 और वो आ गया हमारे पास 64। अब देखिए कंपैरिजन करना इजी है क्योंकि जितने भी सर्ड्स हैं उनके जो रेडिकल पावर है वो सबकी 12 हो गई है। तो यहाँ पे हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा वो वाला सर्ड होगा जिसका रेडिकेंट जो है वो सबसे छोटा है, तो वो है हमारा देखिए 6th रूट ऑफ 5 जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद आता है रेडिकेंट सबसे छोटा जो उसके बाद 32 है, तो इसको लिख दिया हमने, यहाँ आ गया 32 और नेक्स्ट जो है वो है 4th रूट ऑफ 4 मीन्स रेडिकेंट का 64 है, तो यहाँ आ गया हमारे पास इससे बड़ा आ गया 4th रूट ऑफ 4 और जो लास्ट में जो सबसे बड़ा आया वो आया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस ढंग से हम जो है सर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, उसमें जितने भी सर्ड्स गिवन है उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सर्ड्स को देखें तो वहाँ पे जो रेडिकल पावर है तीनों की डिफरेंट है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ये जो गिवन सर्ड्स हैं उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सर्ड है उसको लिख देंगे हम 10 की पावर 1/6। नेक्स्ट सर्ड जो है उसको लिख देंगे हम 25 की पावर 1/12 और जो थर्ड सर्ड है उसे लिख देंगे हम 3 की पावर 1/4। अब एलसीएम लेंगे हम रेडिकल पावर्स का, तो 6, 12 एंड 4 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 12। हमें जितने भी क्वेश्चन लिए उनमें सब में जो एलसीएम आया वो 12 ही आया। तो देखिए अब हम जो ये एक्सपोनेंट जो है उनके जो डिनोमिनेटर है उनको 12 बनाएंगे। इसके लिए देखिए अगर मैं यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा और 6 2 12, तो यहाँ 2/12 आ गया और इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 12 आ गया और 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पावर जो है वो 1/12 ही है, तो यहाँ लिख दिया हमने
12 और यहाँ आ गया 25। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर, अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, इसके लिए हम 3 की पावर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 12 आ गया, और इसको लिख देंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 मीन्स 27, सॉरी यहाँ लिख देंगे हम 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, यहाँ आ जाएगा 12, और 3 की पावर 3 मीन्स 27। अब देखिए यहाँ पे सब में रेडिकल पावर जो है, ऑर्डर जो है इक्वल हो गए, तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 27 है, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, तो सबसे जो बिग है वो है हमारा 6 पावर ऑफ 10। अब ये सबसे बिग आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास जो है यहाँ पे 27 है, तो 4th पावर ऑफ 3, और जो सबसे छोटा वाला आएगा वो आएगा हमारे पास 12th पावर ऑफ 25। तो इस ढंग से इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये आ जाएगा आंसर।